मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया और मैडम यहाँ बैठी है। ये क्या हुआ? पापा, when did you come? I miss you a lot. By the way, where's Mama? वो आ जाएंगी, अपनी मामा की तरफ है। आप मुझे ये बताओ, ये क्या हुआ? मैं लॉन में अपनी फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेली थी तो मेरी लग गई। कितनी बार कहा है आपको थोड़ा ख्याल रखा करो। और आपका ध्यान कहाँ था जब ये गिर गई? और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? डैड ने मना किया था। वो चाहते थे कि तुम अपने काम पे फोकस करो, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका बिजनेसमैन बेटा अपनी करोड़ों की डील करने के बजाय अपनी सास की बीमारी का सुनते ही दौड़ा चला वापस आएगा। वैसे कमाल है भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही इमरान हो, वो जो अपनी बीवी को जूते की नोक में रखता था, अपने ससुराल वालों को मुंह तक नहीं लगाता था। आप बेडरूम में चलो, मैं वहीं आता हूँ। बी केयरफुल। बाय द वे, समीन कहाँ है? वापस ही है तुम्हारे साथ? वैसे भाई मैं देख रही हूँ कि उस लड़की का दिल सिर्फ और सिर्फ अपने मैके में लगता है। मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती है जरा सी भी? कोई एहसास नहीं है बच्चों के सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? Listen, I've had enough. अब दोबारा इस तरह ताने कसे या बकवास करने की कोशिश की ना तो तुम्हें तुम्हारे इन-लॉज के साथ घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो मुझे मेरे बाप के घर से निकालने वाले? डैड, देखा आपने मुझसे ये क्या कह रहा है? इदरान, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप इससे कुछ क्यों नहीं कहते? आपने सुना नहीं क्या क्या बोलती रहती है ये? तो मुंह में आता है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा समीन के साथ? तनी क्या जेलसी पाल के रखी है कि हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है तुम्हें? हेलो, मैं क्यों जेलस होने लगी समीन से? उसमें ऐसा है ही क्या? हाँ, वही जो तुम्हारे में नहीं है। डैड, आपने सुना ये मुझसे क्या कह रहा है? एक लफ्ज नहीं सुन सकता ये अपनी बीवी के बारे में। सिर्फ और सिर्फ इसे समीन की फिक्र, इरा तक को भूल गया ये। और बाय द वे, तुम्हें अंदाजा है कुछ डैड कल से कितनी टेंशन में? पूरी रात से ये सोई नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हें क्या फिक्र? तुम तो बिजी हो ना अपनी सास की खिदमतें करने पे। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है कि हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। तुम क्यों थक रही हो? क्यों एक्टिंग कर रही हो? कोई नुकसान नहीं हुआ है। चुप कर जाओ, बस। और तुम शायला हमारे मामले से दूर रहो। We will sort it out. लेकिन डैड, कितनी बार तुमसे कहा, स्पेशली इसके मामले में इंटरफेरेंस मत किया करो। और अगर फोकस करना ही है ना तो अपने हस्बैंड और बिजनेस पे कर। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ, जाओ प्लीज।